नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल पर स्वागत है। आज का प्रश्न राजस्व संहिता 2006 से है। प्रश्न है बाग भूमि यानी ग्रूव लैंड से आप क्या समझते? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4/6 में बाग या बाग भूमि का उल्लेख किया गया है। बाग या बाग भूमि का तात्पर्य किसी ऐसे भूखंड से है जिसमें वृक्ष इतनी संख्या में लगाए गए हों जिनमें केला, पपीता, अंगूर को छोड़कर कि उनके कारण या जब वे पूर्णतः बड़े हो जाएं तो उस भूमि का या उसके किसी बड़े भाग का प्रयोग मुख्यतया खेती हेतु न हो सके, ऐसी भूमि को बाग भूमि कहते हैं और ऐसी भूमि पे लगे हुए वृक्षों को बाग कहते हैं। यानी बाग की परिभाषा में पहली चीज तो ये है कि ऐसे पेड़ लगे हों जिसके बड़े होने पर उस पर खेती न की जा सके और वो पेड़ केला, पपीता और अंगूर नहीं होने चाहिए। परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाग के लिए यह आवश्यक है कि वृक्षों को इस प्रकार लगाया गया हो ताकि भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से प्रयोग में न लाई जा सके। बाग वृक्षों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि का उपयोग मुख्यतया अन्य प्रयोजन में न लाया जा सके। यदि वृक्ष केवल सीमा पर लगे हैं और भूमि के अधिकांश भाग में कृषि संभव है तो उसे बाग नहीं कहा जाएगा। जब पेड़ छोटे होते हैं तो पेड़ों के बीच बीच में कृषि कार्य किया जाता है या बड़े पेड़ों के बीच बीच में भी बरसीम आदि चारे की घास बोई जाती है। इससे बाग की प्रकृति बदल नहीं जाती वरन वह बाग ही रहता है। बाग के अंतर्गत फलदार एवं गैर फलदार वृक्ष शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने राणा शिव अम्बर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक लिमिटेड AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 1552 के वाद में कहा कि बाग किसी भूमि स्थल पर केवल ऐसे वृक्षों के समूह हैं जिनके कारण उनमें खेती बाड़ी का कार्य न किया जा सके। खड़े वृक्ष भूमि के भाग समझे जाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।